अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दुनिया का ज़ालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पर शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ से तातारी फौज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने मुसलमान कैदियों की 3 सफ़ें खड़ी की गईं, जिन्हें हलाकू खान ने आज अपने हुक्म पर कत्ल होते हुए देखना था। फिर वो जालिम बोला, इन सब के सर कलम कर दो। और जल्लादों ने लोगों के सर काटना शुरू कर दिए। इसी तरह एक के बाद दीगरे जल्लादों ने सबकी गर्दनें काट डाली। पहली साफ में एक बूढ़ा बाबा भी था जो अपने घर का वाहिद कफील था। मौत के डर से वो दूसरी साफ में चला गया कि शायद बच जाए। हलाकू खान की नज़रों ने उस बूढ़े को देख लिया कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली साफ छोड़कर दूसरी में चला गया। हलाकू खान आराम से घोड़े पर बैठकर ये सब मंजर देख रहा था। जल्लादों ने जब दूसरी साफ पर तलवार के वार शुरू किए तो बूढ़ा बाबा फिर खौफजदा होकर तीसरी साफ में चला गया। जल्लाद तलवारें चला रहे थे और खून के फुहारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। उस बूढ़े शख्स ने जब ये देखा कि दूसरी साफ के लोगों की गर्दनें कट कर उसकी बारी आने वाली है, तो वो भाग कर तीसरी साफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें बूढ़े शख्स पर जमी हुई थी कि अब तो तीसरी साफ आ गई है, इसके बाद ये क्या करेगा और कहाँ छुपेगा। इस बेवकूफ़ बूढ़े को मेरी तलवार से आज कौन बचा सकता है। तीसरी साफ पर जल्लादों की तलवारें बिजली की तरह गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल उस बूढ़े शख्स पर थी। जब उस बूढ़े शख्स की बारी आई तो हलाकू खान ने कहा कि रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। भाई बुढ़े, तू बता कि तू पहली साफ में से खड़ा था तो दूसरी साफ में चला गया। जब वो ख़त्म हुई तो तू तीसरी साफ में भाग आया। बता कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा। बूढ़े शख्स ने कहा, मैं पहली साफ इसलिए छोड़कर आया कि शायद दूसरी में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। दूसरी साफ को छोड़ दिया, शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू खान ने कहा कि बाबा, कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हो। भला तुम्हें कौन आज मेरी तलवार से बचा सकता है। बूढ़े शख्स ने सर आसमान की तरफ उठाते हुए कहा, अगर वो आसमान वाला चाहे तो मुझे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है। हलाकू खान ने अपने तकब्बुर में आकर कहा कि उसके हाथ से छड़ी गिर गई। हलाकू खान चाबुकदार और होशियार इंसान था। हलाकू ने घोड़े पर बैठे हुए उस छड़ी को पकड़ने की कोशिश की कि ज़मीन पर गिरने से पहले वो इसे पकड़ ले। इस कोशिश में हलाकू खान का एक पाँव रकाब से निकला और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू खान ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिशें की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना तेज़ और ताकतवर था कि किसी के काबू में न आ सका। वो हलाकू खान को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि वो इतना लहूलुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब इंतहा की कोशिशों के बाद घोड़े को काबू किया तो हलाकू खान का सर बुरी तरह से कुचला जा चुका था। हलाकू खान की फौज इस कदर बाबी से खौफजदा हो गई कि उसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया और वो आराम से अपने घर की तरफ पैदल चल पड़ा। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि मज़लूम की आह से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करने आती है।